आज रात हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जिनकी जीवन कहानी और सफलता के राज हम आपके साथ साझा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बहुत पसंद हैं। इनकी जिंदगी बहुत ही अनोखी रही है। ये वो इंसान थे जो इतने भूखे और कंगाल थे कि खाने और जिंदा रहने के लिए अपने कुत्ते को सिर्फ $40 में बेचना पड़ा। ये इतने मजबूर और गरीब थे कि भूख के चलते उन्होंने एडल्ट फिल्मों में एक्टिंग करने का भी सोच लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। हाँ, सिल्वेस्टर स्टेलोन वो हैं जिन्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है और आप में से कई लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। आइए सिल्वेस्टर स्टेलोन को थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे और उनकी सफलता के राज मिलकर जानेंगे। सिल्वेस्टर स्टेलोन उन्हें ठुकराया गया। वो कंगाल थे, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसने ऑस्कर जीत लिया। सिल्वेस्टर स्टेलोन कौन है? 1946 में न्यूयॉर्क में जन्मे। जन्म के समय एक मेडिकल दुर्घटना के कारण उनके चेहरे का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। उन्हें बोलने में दिक्कत थी। अभिनय के रोल्स पाने में संघर्ष किया। बस स्टेशनों पर सोए, खाना खरीदने के लिए अपने कुत्ते को बेच दिया। रॉकी लिखी और तब तक उसे बेचने से इनकार कर दिया जब तक उन्हें मुख्य भूमिका नहीं मिली। इस फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता। रॉकी और रैम्बो जैसे आइकॉनिक किरदार बनाए और वे दृढ़ता के प्रतीक बन गए। उनकी कुल संपत्ति $400 मिलियन से भी ज्यादा है। उनके पास फिटनेस ब्रांड्स, सप्लीमेंट्स और प्रोडक्शन कंपनियां हैं। वो 3 बेटियों के पिता हैं। उनका परिवार उनके साथ सार्वजनिक रूप से दिखता है। स्टेलोन ने साबित किया कि आप हार नहीं मानते, एक कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिल्वेस्टर स्टेलोन एक ऐसे इंसान हैं जिनका जीवन बहुत ही असामान्य रहा है, लेकिन आप में से बहुत लोग उन्हें सच में पसंद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी वो बहुत पसंद है और मैं एक दिन उनसे आमने सामने मिलने और बात करने का सपना देखता हूँ। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं और उनका आनंद भी लिया है, लेकिन उनका जीवन बहुत अजीब रहा है और अपनी सफलता की राह में उन्हें कई बार ठुकराया गया। अपनी यात्रा के दौरान कई बार वे असफल हुए, गिर पड़े और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन में भी सोना पड़ा क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं थी। लेकिन चलिए अब उनकी सफलता के राजों के बारे में बात करते हैं। आइए इसे उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। और सुबह उठने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और बहादुरी चाहिए होती है और खुद को तब भी आगे बढ़ाना पड़ता है जब आपका मन नहीं करता। सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए काम पर जाना पड़ता है। भीड़ से अलग सिर उठाकर अपनी राय रखना भी साहस मांगता है। भले ही वह राय लोकप्रिय न हो, लेकिन वह आपके दिल की गहराई से निकलती है और आपको उसे बाहर लाना ही पड़ता है। अक्सर आपको बस खड़े होकर जिंदगी को गले से पकड़ना पड़ता है और तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप सफल न हो जाएं। लगातार कोशिश करते रहो। इस पूरी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? चुनौती। मुझे सच में बस मैं बस प्यार करता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। समझ रहे हो, मुझे ना सुनना बहुत अच्छा लगता है। समझ गया। इसका मतलब मेरे लिए हाँ ही होता है। समझ रहे हो? आपके लिए क्या चीज आपको पसंद नहीं है? उत्साह की कमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ और किसी को खुशी नहीं हो रही। लेकिन हम तो बस तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। इसकी कदर करता हूँ, लेकिन लगता है आप लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मेरा मतलब है आपको लोगों से उसी चीज के लिए दोबारा पैसे नहीं मांगने चाहिए जिसके लिए वे पहले ही दे चुके हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? आप अपना काम कर रहे हैं तो मुझे मेरा काम करने से क्यों रोकना? अगर आप मंजिल तक पहुँचने के लिए झंझट झेलने को तैयार हैं, तो आपको कौन रोक सकता है? शायद आप में से कुछ के पास भी कुछ ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हुआ या जो आप सच में करना चाहते थे। कुछ न कुछ ना कह दिया जाता है जब कीमत चुकाई हो। किसे आपको ये कहना? किसी को नहीं। आपको अपने दिल की सुनने का हक है। जब आपने अपना हक पा लिया, कोई आपको ना नहीं कह सकता। जानते हो, जितना बड़ा होता जा रहा हूँ उतनी ही ज्यादा चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। यही जिंदगी है। मैं बस आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ सही चीज को ही टेबल पर छोड़े। हम शेड्यूल से पीछे चल रहे थे और मुझे एक मोन्टाज शूट करना था और मैं सोच रहा था
हे भगवान, ये मोन्टाज तो कम से कम 5 दिन ले लेता। ओ, मैंने क्या किया कि मैं वहां गया, सबको एक बड़े कमरे में बुला लिया, सारे डांसर्स को, और 3 कैमरे लगाए। मैंने एक कैमरा लिया और बस जॉन ट्रावोल्टा के साथ ही रहा और उनके साथ काम किया, और बाकी सबको मैंने कहा बस डांस करो और जो मन में आए वो करो। कार्टवहीस, मैंने कहा सब कुछ कैप्चर करो जो भी हो, और फिर मैंने एक कैमरा भेजा जब वे स्टेज बना रहे थे, मतलब बस एक साधारण लाइट के साथ। जो शूट कर सको कर लो। बस कोई साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, और हमने सब कुछ जोड़ दिया और 4 दिन की शूटिंग बचा ली। लेकिन तरक उसमें से कुछ भी, बिल्कुल भी कोरियोग्राफ नहीं था। वाह, मजेदार है। ठीक है जॉन, करो, कट, ये करो, काटना, और फिर भगवान कसम, बाकी डांसर कोने में थे, कोई खुजला रहा था, कोई समरसॉइट कर रहा था, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा था। जब सब जोड़ते हो, है ना कमाल। मिथक जादू है, कुछ ऐसा है, कोई नियम नहीं, ये पागलपन है। ना का मतलब हाँ है। ये उनके भाषण का एक बहुत सुंदर बिंदु था जिस पर मैंने ध्यान दिया कि हम में से कई लोगों के लिए ना कहना वाकई मुश्किल होता है। मेरा मतलब है जब हम सच में ना कहना चाहते हैं। सच कहूं तो मैं खुद भी इन बातों में थोड़ा शर्मीला हूं और मेरे लिए ना कहना मुश्किल है। अगर कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं बस कह देता हूं ठीक है, मैं कर दूंगा। लेकिन सच में कभी कभी ना कहना ही सबसे अच्छा होता है। आपके भविष्य के लिए भी यही सबसे अच्छा हो सकता है। ऐसे समय आते हैं जब आपको ना कहना ही पड़ता है। कभी कभी ये मुश्किल होता है, यहाँ तक कि जब कोई आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में कोई अनुरोध करता है, तब भी जरूरत के हिसाब से ना कहना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ना कहना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते, आपके काम की स्थिति की वजह से, या फिर हो सकता है आपका बड़ा बिजनेस हो, लेकिन उस पल में किसी खास परिस्थिति के कारण हर किसी की स्थिति अलग होती है। आप ना नहीं कह पाते और मजबूरी में करना पड़ता है, सिर्फ जिम्मेदारी के चलते करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बुरी बात है जो हो सकती है। लेकिन कभी कभी ना कहना ही सही होता है। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए मुश्किल दौर से गुजरना पड़े, लेकिन उसके बाद सफलता जरूर मिलती है। उदाहरण के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन, जब वो मशहूर नहीं हुए थे तो इतने भूखे थे कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए एडल्ट फिल्मों में काम करने वाले थे, जबकि असल में उन्हें लिखना बहुत पसंद था। उन्हें एक्टिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनका चेहरा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था। वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, और उसी समय उन्हें एक फिल्म में रोल ऑफर किया गया जो बाद में एक अलग दिशा में चली गई और अंत में फिर से बनाई गई, और ऐसी ही कई बातें हुई। लेकिन उस समय उन्हें इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए सिर्फ $200, बस $200 ऑफर किए गए। उस वक्त उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो भूख से बचने के लिए पॉर्न फिल्मों में काम करें, या फिर $200 लेकर मजबूरी में ये फिल्म करें। लेकिन उन्होंने उन पॉर्न फिल्मों में जाने का फैसला नहीं किया। शायद वो उस भूख से बाहर निकल सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने $200 में फिल्म में एक्टिंग करना चुना। देखो ये कैसा है न, ये गेहूं जैसा है। तुम्हारे पास गेहूं का एक दाना है, जैसे तुम्हारे हाथ की हथेली में एक बीज है, गेहूं का बीज। अभी तुम इतने भूखे हो कि उसे खा सकते हो बस पेट भरने के लिए, लेकिन कल तुम्हारे पास कोई गेहूं नहीं बचेगा। या फिर तुम उस गेहूं को बो सकते हो और उसके बढ़ने का इंतजार कर सकते हो ताकि बाद में तुम्हारे पास और भी ज्यादा गेहूं हो। वो तुम्हें ढेर सारे बीज देगा, और यही फैसला सिल्वेस्टर स्टेलोन ने किया था, और तुम देख सकते हो कि उसके बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई। मैं पहली बार बॉब शार्डॉफ और इरविन विंकलर से मिला था, और मुझे लगता है कि मैं वहां एक कास्टिंग कॉल पर था। तो हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे, और मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग वाले रोल के लिए सही नहीं था, और बाहर जाते वक्त मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इससे फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। वो बोले सच में?
मैंने कहा, हाँ मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। ये मेरे पास पहलवानों को लेकर एक आइडिया है और शायद मैं बॉक्सिंग पर भी कुछ करूँ। खैर उन्होंने कहा ठीक है, इसे लेकर आओ। और मैंने सोचा अगर मैं बाहर जाते वक्त नहीं रुका होता। आप जानते हैं, इसलिए मैं सभी एक्टर्स या राइटर्स से कहता हूँ, हार मत मानो, बात करते रहो, आखिरकार कहीं न कहीं बात बन सकती है। और वे कह सकते हैं, अरे वापस आओ। और अगर उन्होंने नहीं कहा होता वापस आओ या बाद में लेकर आना और देखते हैं तुमने क्या तैयार किया है, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। और जो मैं करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि मैं हाथ से लिखता हूँ, तो एक लीगल पैड पर मैं लिखता हूँ, यहाँ जाता है, अपनी माँ से मिलता है, दुकान जाता है, फिर तो मेरे पास लगभग 10 चीजें होती हैं, जैसे कि वो कहाँ जा रहा है, जैसे घोड़े पर चढ़ता है, तैरने जाता है, बूम बूम बूम। और मैं ऐसा करता हूँ और मुझे अपने दिल में पता होता है कि इसका 80% अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप स्क्रीन प्ले के जरिए आगे बढ़ रही हैं, आप इसे पूरा कर रही हैं, क्योंकि रीराइट करना हमेशा ज्यादा मजेदार और आनंददायक होता है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को पहली ड्राफ्ट में परफेक्शन या यहाँ तक कि 50% परफेक्शन की तलाश करनी चाहिए। यह हमेशा थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा जैसे कोई बच्चा कुछ घसीट कर लिख रहा हो, लेकिन आपने कर दिखाया। और मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपके पास वह उपलब्धि हो जाए, मान लीजिए आप इसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कर सकते हैं, फिर से शायद सिर्फ 10% ही अच्छा होगा, लेकिन अब आपके पास यह उपलब्धि का एहसास है, आपने कर दिखाया। अब रीराइटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से असली मजा शुरू होता। मैं लगभग हर दिन वर्कआउट करता हूँ। मैंने रूटीन बदलने की कोशिश की है। मैं हमेशा नए बॉडी बिल्डिंग रूटीन ढूंढता हूँ और ढूंढे भी हैं। अब मैंने इसे एक दिन में 1 घंटे तक सीमित किया है। सब कुछ डाइट पर निर्भर है, आप जो खाते हैं वही होते हैं। वीकेंड पर ज्यादा खा लेता हूँ, हफ्ते में लगभग सारा खाना प्रोटीन होता है। शुक्रवार रात तक मैं बहुत भूखा हो जाता हूँ, फिर मैं खूब खाता हूँ। सोमवार तक वापस 1100 पर आ जाता हूँ और वीकेंड पर लगभग 9000 तक पहुँच जाता हूँ। हम ढेर सारी फ्रेंच टोस्ट की बात कर रही हैं। मेरे बालों में पीनट बटर लग जाता है। समर्पण करना उन चीजों में से एक है जो जब हम कई समस्याओं और कठिनाइयों से जूझते हैं तो हैरान कर देता है। हमें समर्पण करना चाहिए, लेकिन मैंने यह बात पिछले कार्यक्रम में भी कही थी। वे लोग जो पानी तक पहुंचने के लिए कुएं खोदते हैं, अक्सर फावड़ा और कुदाल वगैरह से खुदाई करते हैं। 20 मीटर गहराई पर भी वे पानी तक नहीं पहुंच पाते। फिर अंत में वे एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां एक बड़ा पत्थर होता है और वे उसे तोड़ने लगते हैं। चाहे वे उस पत्थर को जितना मारे वह टूटता नहीं। वे उसे मारते हैं, दरार आती है, हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैं हार मानता हूं। वे कहते हैं, हम यहाँ तक आ गए, 20 मीटर खुदाई की और कुछ नहीं हुआ। और अब जब हम इस बड़े पत्थर तक पहुंचे हैं तो चाहे जितना भी मारें, यह टूटता ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर पानी जो कुओं से निकलता है, असल में वही से आता है जहां हम उन पत्थरों को मारते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह पत्थर वहीं बैठा है और उसके पीछे पानी जमा हो जाता है। असल में वहां बहुत सारा पानी होता है और वह पत्थर उसे एक बांध की तरह रोक कर रखता है। और ठीक उसी जगह पर लोग आमतौर पर हार मान लेते हैं, क्योंकि वे उस मजबूत पत्थर के पीछे क्या है यह देख नहीं पाते, जबकि सारी मुश्किल वहीं होती है। असल में वहीं सबसे बड़ी बरकतें छुपी होती हैं और अक्सर हम वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन कहते हैं, हार मत मानो, अपनी बात कहो, इसके बारे में बात करो। कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। लेकिन सिर्फ खोखले शब्द या झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता। उन शब्दों के पीछे सच्चा विश्वास होना चाहिए। अपने आप पर यकीन रखो, जो कह रहे हो उस पर विश्वास करो। सिर्फ अच्छे शब्द बोलना ही काफी नहीं है। मैं सच में उस बात पर विश्वास करता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सालों साल मैंने दुनिया भर के सफल लोगों से बहुत कुछ सीखा है और मैं यह प्रोग्राम सच में प्यार से बना रहा हूँ। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसे बहुत सारे दर्शक मिलें, लाखों लोग देखें। अगर ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी। यह दिल की बात है जिसने मेरी जिंदगी दिशा बदल दी। मुझे याद है, मेरे पास एक नोटबुक थी। रात को मैं लिखता था, मैं ये सारी बातें लिख लिया करता था। मैं ये प्रोग्राम देखता था और लगातार नोट्स बनाता था।
और अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो सिर्फ कुछ खाने के लिए अपने कुत्ते को बेचने तक को तैयार थे, सिर्फ $40 में कुछ खाने के लिए, अगर वे उन हालातों से निकलकर आज उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां उन्हें पूरी दुनिया जानती है और जिनकी शख्सियत वाकई बहुत दिलचस्प और आकर्षक है। वो मशहूर हैं और उनके पास वो सब कुछ है जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। आप और मैं भी ये कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उसने अपने कुत्ते को $40 में बेच दिया था। बाद में वह उसी कुत्ते को $15,000 में खरीदता है। उस वक्त उसे मजबूरी में $40 में बेचना पड़ा, लेकिन बाद में वह उसी कुत्ते को $15,000 में वापस खरीद लेता है। शुरुआत में जब मैं उनके पास स्क्रिप्ट लेकर गया तो वे इसके लिए काफी उत्साहित थे। एक चीज जिसमें वे उत्साहित नहीं थे वो था मेरा खुद उस किरदार को निभाना, और सच कहूं तो मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता। उस समय रयान ओनील, बर्ट रेनॉल्ड्स, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जिमी कान, ये सब उम्मीदवार थे और ये सभी अपने करियर के शिखर पर थे। तो मैं समझ सकता था, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं ये था कि ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और मैं सच में पैसों का आदी नहीं था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं क्या खो दूंगा, लेकिन लालच धीरे धीरे सामने आने लगा। पहले तो वो था $25,000, फिर $1,00,000। मैंने सोचा, मैंने तो कभी $1,00,000 के बारे में सुना ही नहीं, क्योंकि मेरे बैंक में सिर्फ $106 थे। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपना कुत्ता बेचना पड़ा था और हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरी $40 की कार भी खराब हो गई थी, तो मैं बस से काम पर जा रहा था और फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसी पर टिके रहना चाहता था। फिर ये बढ़कर $1,50,000, $1,75,000 और फिर $2.5 तक पहुंच गया। अब मेरा सिर घूमने लगा था और ये बढ़कर $3,30,000 हो गया, और शायद मैंने सुना कि ये $3,60,000 तक पहुंच गया। और मैंने सोचा, ठीक है, तुमने गरीबी को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, अब तो ये तुम्हारे लिए एक विज्ञान जैसा हो गया है। तुम्हें जीने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने जैसे इसे समझ ही लिया था। तो मैं उन किसी भी तरह से अच्छा जीवन जीने का आदी नहीं था। तो मैंने सोचा, जानते हो क्या, अगर मुझे अपने मन के किसी कोने में पता है कि अगर मैंने ये स्क्रिप्ट बेच दी और ये बहुत बहुत अच्छा कर गई, तो अगर मैं इसमें नहीं हुआ तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा। मैं बहुत बहुत परेशान हो जाऊंगा। तो ये उन चीजों में से एक है जहां आप बस किस्मत आजमाते हैं और हालात के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं, ठीक है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे बस करना है। हो सकता है मैं पूरी तरह गलत साबित हो जाऊं और मेरे साथ बहुत से लोग भी डूब सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर यकीन है, जो करना आसान नहीं है और आप ये आम चीजों के साथ नहीं कर सकते जो आपको काउंटर के उस पार दिखती हैं। हर चीज को खास तौर पर तैयार करना पड़ता है। आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, इसे अपने लिए खास बनाएं ताकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ आपका हो। लगे रहो, हार मत मानो। मुझे लगता है अब मैं 200 साल तक जी जाऊंगा। लेखन की बात करूं तो मैं इसे लगभग व्यायाम की तरह लेता हूं। मैं शायद सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूं। शुरू होने में 1 घंटा लग जाता है और फिर मैं लगभग 3 घंटे तक लिखना शुरू करता हूं और फिर यह दोहराव जैसा हो जाता है। और अगले दिन मैं उठता हूँ और भले ही मुझे प्रेरणा न मिले, मैं उन 3 घंटों तक वहीं बैठा रहता हूँ जब तक दिमाग कहता है, ठीक है, अब तुम्हें कुछ बनाना शुरू करना होगा। तो मैं जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ और एक पैटर्न का पालन करता हूँ, जैसे आप आर्मी में या कहीं भी करते। इससे मैं जल्दी उस प्रक्रिया से गुजर जाता हूँ। कुछ लेखक 1 या 2 साल भी ले लेते हैं। हर किसी की प्रक्रिया अलग होती है। मैं यही करता हूँ। सुबह लिखते हैं। बहुत बेहतर, महान लेखक। मैं पहले हमेशा रात में ही लिखता था लेकिन मुझे लगा कि सब लोग जैसे मर गए हों। सब कुछ अंधेरा था। वो बहुत डरावना था। वो सच में बहुत भयानक था। वो बहुत डिप्रेसिंग था। फिर एहसास हुआ एडगर एलन पो भी रात में लिखते थे। अब समझ में आता है क्यों। अगर आपके पास कभी कुछ नहीं रहा हो, जैसे आज मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं बेच रहा हूँ, मैं घर छोड़ नहीं सकता, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप बस सोचते हैं, मैंने ये अपने लिए लिखा है, पता नहीं ये अच्छा या नहीं, लेकिन अगर किसी को पसंद आ गया तो मुझे पछतावा होगा। मुझे पता है, मुझे पछतावा होगा। बिल्कुल।
और मैं शायद इसे सप्ताह में एक बार कहता हूँ। मैं घूमता हूँ, कहता हूँ, भगवान का शुक्र है। सच में? हर वक्त ऐसा लगता है तुमने एक चीज तो सही की। जिंदगी में तुम 1000 गलतियां कर सकते हो, बस एक चीज सही कर लो। तुम सोचते हो उफ, कई बार वो एक चीज बाकी 999 गलतियों की भरपाई कर देती है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और मैंने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे पास फोन भी नहीं था। मैंने अपनी खिड़कियों को काला रंग दिया था ताकि मुझे पता ही न चले कि सूरज निकला है या डूब गया है। मुझे बस कितना पता था कि मुझे लिखना है, और मैं लिखता गया। ये बहुत खराब था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हर दिन ये बेहतर और बेहतर होता जा रहा था, जैसे कोई मशीन, जैसे कोई मांसपेशी। आखिरकार रॉकी का आइडिया आया। तो बात यह है कि आपको एक बार सफल होने के लिए 100 बार असफल होना पड़ता है। ये उसका हिस्सा है। कोई भी पहली बार में सफल नहीं होता। ये सीखना है कि असफलता से निराश नहीं होना है, असफलता को समझना है। आप केवल तभी सीखते हैं जब आप असफल होते हैं। जब आप सफल होते हैं तब आप नहीं सीखते, आप जानते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं। लेकिन जब आप असफल होते हैं तभी आप सीखते हैं। तो मैंने ऐसे ही सीखा कि मैं सौभाग्य से मैं न्यूयॉर्क में असफल था, और इसी वजह से मैंने लिखना शुरू किया, जिससे मैं सफल हुआ। मुझे शुरू में ही खुद को सिखाना पड़ा कि असफलता की उम्मीद करो, उसकी उम्मीद करो, उसकी चाहत रखो, स्वागत करो, ये होने ही वाला है। लेकिन मत, ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है। कहीं न कहीं आप बदल गए। तुमने खुद होना छोड़ दिया। तुमने लोगों को अपने चेहरे पर उंगली दिखाने दी और कहने दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। और जब हालात मुश्किल हुए तो तुमने किसी न किसी चीज को दोष देना शुरू कर दिया, जैसे कोई बड़ी परछाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम जानते हो। दुनिया धूप और इंद्रधनुष नहीं है। यह बहुत कठोर और बेरहम जगह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने मजबूत हो, अगर मौका दिया तो यह तुम्हें घुटनों पर ला देगी और वहीं टिकाए रखेगी। तुम, मैं या कोई भी जिंदगी जितना जोर से नहीं मार सकता। लेकिन बात ये नहीं है कि तुम कितनी जोर से मार सकते हो, बात ये है कि तुम कितनी जोर की मार सह सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। यही है जीतने का तरीका। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम कितने काबिल हो तो जाओ और वही हासिल करो जिसके तुम हकदार हो। लेकिन तुम्हें मार खाने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरों पर उंगली उठाकर ये नहीं कहना कि तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुम होना चाहते हो। वजह से डरपोक लोग ऐसा करते हैं और तुम वैसे नहीं हो, तुम उससे बेहतर हो। जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी जोर से चोट लगी है, फर्क ये पड़ता है कि तुम्हें चलते रहना है। ये रॉकी फिल्मों की एक मशहूर लाइन है जो वो अपने बेटे से फिल्म में कहता है, और ये डायलॉग आइकॉनिक बन गया। यह संवाद, जीवन वास्तव में समस्याओं से भरा है, ये मुश्किलों से भरी हुई है। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि बिना किसी परेशानी के शुरू से अंत तक सब कुछ बढ़िया ही रहे। बीमारी भी आ सकती है, आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी निजी जिंदगी में, शादी में असफलताएं आ सकती हैं, ब्लॉक भी हो सकता है। हम अपने प्रियजनों को खो सकते हैं, और हमारी जिंदगी में बहुत सारी अजीब चीजें हो सकती हैं, और ये दुनिया एक युद्ध भूमि जैसी लगती है। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको चलते रहना होगा। आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और शायद यही एक तरीका है। हम में से बहुतों की जिंदगी यही है कि हमें चलते रहना है, हमें चलते रहना है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, चलते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। जब सिल्वेस्टर स्टेलोन असल में कई दिनों तक बस स्टेशन पर सो रहे थे और उन्हें एक पॉर्न फिल्म में रोल ऑफर किया गया। असल में माफ कीजिए, उन्हें ऑफर नहीं किया गया था। उन्होंने खुद ही तय किया कि वे एक पॉर्न फिल्म में एक्टिंग करेंगे, या बाद में जब उन्हें एक्टर बनने के लिए $200 लेने का विकल्प दिया गया तो उन्होंने एक्टिंग को चुना। उसने कहा, या तो मुझे मरना है या मुझे सफल होना है, या तो मुझे मरना है या मुझे सफल होना है। और हम देखते हैं कि वह सच में सफल हुआ। यह एक सफल व्यक्ति के जीवन के बड़े रहस्यों में से एक है। वह कहता है, या तो मुझे मरना है या मुझे सफल होना है। मुझे कोशिश करनी है क्योंकि मैं सफल हो सकता हूँ।
आज आप भी सफल हो सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह बन सकते हैं, जो सबसे नीचे से उठकर ऊपर आए। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी में कहाँ हैं। शायद आप सबसे नीचे हैं, शायद बीच में हैं, या शायद सबसे ऊपर हैं, लेकिन चलते रहिए। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आप अपने सपने का पीछा नहीं करेंगे, तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने में मदद करने के लिए रख लेगा। तो अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने लिए बनी सबसे बेहतरीन भविष्य का आनंद लीजिए, और हर दिन यह घोषणा कीजिए कि आपके पास वह शानदार भविष्य है। मैं लगभग हर दिन वर्कआउट करता हूँ। मैंने रूटीन बदलने की कोशिश की है। मैं हमेशा नए बॉडी बिल्डिंग रूटीन ढूंढता रहता हूँ और मैं